हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बहुत ही शानदार एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। सुबह सुबह अगर कोई गुड न्यूज़ मिल जाती है तो समझ लीजिए आपका दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। और आज इसी गुड न्यूज़ के साथ, ये गुड न्यूज़ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कंपटीशन की फील्ड में उतरे हुए हैं और वर्दी पहनने का सपना रखते हैं, यानी कि पुलिस में भर्ती होने का सपना रखते हैं। ये भर्ती जिस बारे में आज मैं बात करूंगा, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आने वाली वैकेंसी है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए वैकेंसी है। पूरे भारत के अंदर पूरे भारत के अंदर जितने भी हमारे भाई और बहन कंपटीशन की लाइन में उतरे हुए और वर्दी पहनने का सपना रखते हैं, तो बिल्कुल जल्दी तैयार हो जाइए। और उत्तर प्रदेश में आपको बहुत ही एक शानदार मौका मिला है वर्दी पहनने का। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होइए और वर्दी पहनिए, अपना सपना साकार कीजिए। तो सबसे पहले चलिए और बोर्ड पे ये देखिए प्यारे साथियों, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, जो कि कल के अखबार की कटिंग है, यानी कि 12 तारीख की कटिंग है। 12 दिसंबर की दैनिक जागरण अखबार है, उसमें ये कटिंग आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 62,000 भर्तियां जनवरी से, आप देख पा रहे होंगे 62,000 वैकेंसी है जनवरी से, यानी कि जनवरी 2024 से इसके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। पुलिस में 62,000 वैकेंसी निकल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, सभी के लिए है। आप उत्तर प्रदेश से हैं उनके लिए भी, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से, बिहार से, दिल्ली से, कहीं से भी हैं आप, सभी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और इसमें क्या क्या चाहिए कि अभी हम सारी बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए देखिए, ये लखनऊ से ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 62,624 पदों की भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इनमें कांस्टेबल के 52,699 पद हैं। 52,699 सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल के पद हैं। बहुत सारी वैकेंसी हैं, ठीक है। अब इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक या अगले जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। यानी कि जो दिसंबर चल रहा है, इसी दिसंबर के लास्ट वीक में अगर नहीं हुई किसी वजह से, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में तो आपका 100% हो जाएगी, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। यानी कि जो टेंडर जो जारी होते हैं कि कौन इनका एग्जाम कराएगा, वो भी प्रक्रिया भर्ती बोर्ड की तरफ से पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्म आने बाकी रह गए हैं, ठीक है। चयन के कड़े मापदंडों की वजह से यह प्रक्रिया देर से शुरू होने जा रही है। यानी कि जो चयन की जो प्रक्रिया है ना, उसके जो मापदंड बहुत कड़े थे, बहुत सारी मुश्किलें सामने आई टेंडर जारी करने के लिए कंपनी के लिए, लेकिन फाइनली अब ये हो चुका है, ठीक है। इसमें आगे दिया है, प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल के 52,699 पदों के साथ जेल वार्डर के भी है 2833, यानी कि 2,833 जेल वार्डर में आपको भर्ती होने का भी मौका है इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी न्यूज़ वो ये कि सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश में दरोगा जी बनने का भी मौका है, और इसके लिए 2,469 पद हैं। यानी कि 2,469 पद हैं सब इंस्पेक्टर के, जो कि लास्ट ईयर 9,500 आए थे, लेकिन इस बार कितने हैं? 2,469 ही पद हैं। पुलिस रेडियो ऑपरेटर के भी हैं 2,430 पद हैं। और लिपिक संवर्ग के हैं 545 पद, और इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के 872 हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 हैं, तथा कुशल खिलाड़ी कोटे से 521 पदों पर भर्ती का दायित्व पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सौंपा है। देख लीजिए कितने सारे वैकेंसी हैं, कितने तरह तरह की वैकेंसी है। टोटल 62,000 वैकेंसी है, जिसमें 52,699 पद कांस्टेबल के हैं। किसके? कांस्टेबल के। और ये महिला और पुरुष दोनों के लिए हैं, ठीक है। जिसमें जेल वार्डर के 2833 हैं, सब इंस्पेक्टर के 2469 पद हैं, और रेडियो ऑपरेटर में 2430 पद हैं, लिपिक संवर्ग में 545 हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के 872 हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 हैं, तथा कुशल खिलाड़ी कोटे से 521 पद भरे जाने हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, 2430 पदों के लिए परीक्षा अगले माह। ये कोई भर्ती है जो वर्तमान में चल रही है, क्रॉसिंग में है, उसके 2430 पद हैं, उनका जो परीक्षा है वो अगले माह है। कौन सी है? बोर्ड ने सहायक परिचालक के 1374 पद, प्रधान परिचालक के 936 और कर्मशाला कर्मचारी के 120 पदों को मिलाकर कुल 2430 पदों पर भर्ती को जनवरी अंतिम सप्ताह में ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। ये है। और इसमें एक चीज और दी गई है,
MTS से भरे जाएंगे 1773 पद MTS से। ये प्रयागराज से, यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज जो न्यू नाम है प्रयागराज, वहां से प्रकाशित हुई है। इसमें लिखा गया है कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एवं हविलदार के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एग्जाम 2023 के तहत 1773 पदों पर भर्ती होगी। MTS के 1377 और हवलदार के 396 पद इसमें शामिल हैं। ये कटिंग है 11 दिसंबर कब की, सॉरी 12 दिसंबर की, ठीक है। ये कटिंग है 12 दिसंबर 2023 की, यानी कि कल की। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, और इसमें आप किसी भी स्टेट से आते हैं सभी के लिए इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज इससे आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं तो एक चीज और जान लेते हैं हम कि जो हमारा लास्ट वैकेंसी आई थी 2018 में उत्तर प्रदेश के अंदर, 2018 से अब 2023 भी लास्ट हो गया, यानी कि 5 साल लगभग 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी आ रही है। तो जो हमारा लास्ट पेरिस ईयर का जो हमारा नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उस नोटिफिकेशन के आधार पर हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर मार्क जांच जो होती है वो क्या क्या होती है, कैसा पेपर होता है, क्या पेपर में क्या आता है, फिजिकल क्या होता है, और बहुत सारी बातें हैं, क्या एज लिमिट रहेगी, ठीक है। उसके संबंध में जो हमारा लास्ट जो भर्ती के जो नोटिफिकेशन है उसको भी हम एक बार जांच लेते हैं। उसमें जितने भी पॉइंट्स हमारे काम के उन पे हम बात करेंगे, और बहुत सारी बातें आज मैं इसमें करूंगा जो कि अभी आपके लिए जानना बेहद और बेहद जरूरी है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, हमारे साथ बने, क्योंकि ऐसे मौके कभी कभी आते हैं। बहुत सारे YouTube पर बहुत सारी वीडियोस आपको पड़ी होंगी जो इसके संबंध में आपको बता दिया होगा, लेकिन हम उनकी तरह नहीं बताऊंगा, मैं कुछ अलग आपको बताऊंगा। ऐसे तो सभी बता दिए कि कटिंग आ गई है और उसके हिसाब से बता दिए, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा जो कि आपके लिए जानना बेहद और बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, दूसरा चीज़ देखिए अब इसमें, चलिए अब हम सीधे चलते हैं। अब ये बोर्ड पर आप देखिए, यहां पर आपको लास्ट वैकेंसी जो हमारी 2018 में आई थी कांस्टेबल की, ठीक है, ये लगभग पद थे इसमें कितने, 31, 18, 49,000 के समथिंग पद थे लास्ट भर्ती में। उसका नोटिफिकेशन जो हमारा जारी हुआ था उसके आधार पर हम देख लेते हैं कि यूपी पुलिस के अंदर क्या क्या मांगा जाता है, क्या सिलेबस होता है, क्या फिजिकल होता है, ठीक है, और किस तरह से भर्ती को पूरा किया जाता है। इसमें आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार आप देख रहे हो, सबसे पहले लिखा हुआ उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ये लखनऊ में इसका बोर्ड है। सूचना विज्ञप्ति है, यानी कि नोटिफिकेशन है। कब का है? भर्ती अक्टूबर 2018 का नोटिफिकेशन है। कब का? भर्ती अक्टूबर 2018 का नोटिफिकेशन है। आप देख पा रहे हो दिनांक भी लिखी हुई है, नवंबर 16 2018, यानी कि 16 नवंबर 2018 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था, ठीक है। अब इसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की, अगर मैं सैलरी की बात करता हूं, ग्रेड पे की मैं बात करता हूं, तो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है पे बैंड 5200 से लेकर 20,200 तक आपकी सैलरी बनती है। इसमें 5200 से लेकर 20,200 तक। ग्रेड पे की मैं बात करता हूं तो 2000 ग्रेड पे है उत्तर प्रदेश के अंदर, 2000 ग्रेड पे है, जबकि मध्य प्रदेश में 1900 ग्रेड पे। अदर हर एक स्टेट का अपना अपना हिसाब होता है सैलरी देने का, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ग्रेड पे की मैं बात करता हूँ 2000 ग्रेड पे है, ठीक है। बेसिक पे जो बनती है इसमें 5200 रुपए से लेकर 20,200 तक बनती है, ठीक है। और आगे मैं बात कर लेता हूँ, जैसा आप देख पा रहे होंगे आरक्षी नगर पुलिस, ठीक है, आरक्षी नागरिक पुलिस, यानी कि जीडी, जो थाने में काम करते हैं, जो बल थाने में काम करता है उसको बोलते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस, यानी कि जीडी भी हम बोल देते हैं, जनरल ड्यूटी, ठीक है। और होती है दो तरह की, जैसे एसएफ होती है मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर पीएसी होती है। पीएसी जिसका मतलब है प्रादेशिक आर्म और कांस्टेबलरी, ठीक है। दो तरह की वैकेंसी निकलती है। जो अभी आपकी वैकेंसी आने वाली है, अब इसमें देखते हैं कि पीएससी के पद शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये नोटिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। हालांकि है इसमें, ठीक है, इसमें भी आने वाली में पीएससी के पद शामिल है, ठीक है। आगे देखिए कुछ लिखा हुआ है, आरक्षी नागरिक पुलिस के पद एवं भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। यानी कि जो वैकेंसी आपकी आ रही है इसमें महिला भी फॉर्म डाल सकते हैं और पुरुष भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, दोनों, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी। जो आपका नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें आपको बता दी जाएगी कब से आपके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी, फीस की लास्ट डेट क्या रहेगी, रिसिप्ट की लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम आपका कब होना है, एडमिट कार्ड, वो सभी डिटेल आप में
आपको कब मिलेंगे, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं आवेदन शुल्क, इसमें लिखा हुआ है आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करता हूं, आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन लास्ट ईयर के अगर नोटिफिकेशन की मैं बात करता हूं तो इसमें 400 रुपए इसमें आवेदन शुल्क मांगा गया था। कितना? 400 रुपए आवेदन शुल्क मारे, यानी कि फॉर्म भरने की जो फीस थी वो 400 रुपए थी। अब आने की जो नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसमें देखा जाएगा कि उसमें कितना इन्होंने फीस कम किया ज़्यादा किया, ये वही सेम रखी है, ठीक है। चलिए, और तीसरा पॉइंट है अर्हताएं, यानी कि योग्यताएं इसमें क्या मांगी है वो अब जान लेते हैं। देखिए राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का मतलब है कि आपको इसमें केवल और केवल भारत का नागरिक ही फॉर्म डाल सकता है, केवल और केवल भारत का नागरिक ही, जिसके पास भारत की नागरिकता है वही केवल और केवल फॉर्म डाल सकता है। अब आप 28 राज्यों में किस राज्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 28 राज्य से किस राज्य से हैं, 28 राज्यों में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप किस केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, कैसे यूनियन टेरिटरी से आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी बल्कि होना सिर्फ इतना चाहिए कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, तो आप फॉर्म डाल सकते हो उसमें उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर चीज एक चीज बारीकी से जानना पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेन पॉइंट है उन पर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। चलिए, जैसे कि शैक्षणिक अर्हता की मैं बात करता हूं, यानी कि शिक्षा की मैं बात करता हूं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि आपको 12th पास की होनी जरूरी है, आपके कितने 12th पास आपका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। या फिर इसके साथ साथ अगर आपके पास या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये 12वीं के समान अगर कोई आपने और कुछ किया हुआ है 12वीं के समान, जो 12वीं के समान होता हो, ये वो भी है तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आयु की मैं बात कर दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस भर्ती में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आयु की, सबसे इंपॉर्टेंट किसका, आयु की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो क्या है इंपॉर्टेंट चीज, उस पर हम अब बात करेंगे। देखिए इसमें क्या है, आयु की अगर मैं बात करता हूं, जर्नल की आयु 18 से लेकर 22 वर्ष है इसमें, जैसे और स्टेटों में बहुत अलग अलग होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं तो कम से कम 18 होनी चाहिए, यानी कि 18 से ज्यादा होनी चाहिए, 18 से ज्यादा होनी चाहिए और 22 से कम होनी चाहिए, यानी कि 18 और 22 के बीच में होनी चाहिए। और ये आयु कब से कब तक इसकी गणना होगी, ये नोटिफिकेशन बताएगा, ये नोटिफिकेशन बताएगा कब से कब तक यह गणना करेंगे, ठीक है। तो जर्नल की जो आयु होती है 18 से लेकर 22 वर्ष होती है। अब वो जर्नल के साथ साथ जैसे हमारा ओबीसी है, एससी है और एसटी है, इन तीनों कैटेगरी के लिए 5-5 साल की छूट हो जाती है, रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण दिया जाता है, कितना 5-5 साल का। यानी कि अगर ओबीसी की मैं बात करता हूं तो 22 और 5 27, एससी की बात करता हूं तो 22 5 27 और एसटी की बात करता हूं 22 और 5 27। देखिए मैं किस कैटेगरी से आता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किससे आते हो कोई फर्क नहीं, लेकिन एक हक की बात कहना बहुत जरूरी है, मैं किस धर्म से हूं, आप किससे, आपकी जाति, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन जो हक की बात है वो हक की बात है। लास्ट जो वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी, 2000, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिस समय 2018 में वैकेंसी आई थी उस समय उनकी आयु 18 नहीं हो पाई हो, 17 हो, 17.5 हो, यानी कि 18 से चाहे एक ही दिन कम हो सकता है वो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म ना भर पाए हों उम्र कम होने की वजह से। अब 18 के बाद में अब 2023 भी लास्ट हो गया, 2024 में वैकेंसी आएगी, 2024 के नोटिफिकेशन पे। अब इतना समय, और जर्नल के लिए केवल और केवल आयु जो दी जाती है वो 18 से 22 दी जाती है, यानी कि 4 साल का समय दिया जाता है केवल। अब एक उन बच्चों को देखिए जो जर्नल से बिलोंग करते हैं, उनका तो यार उन्होंने तो कोई वैकेंसी नहीं देख पाए और उनको एज निकल गई, ये तो गलत है यार। बहुत सारे बच्चे कंपटीशन की लाइन में उतरते हैं, एक जुआ है कंपटीशन का लाइन, जुआ एक ऐसा जुआ जिसमें लाइफ हारी जाती है, जिंदगी हारी जाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ना लगने के कारण डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। तो वो बच्चे, एक बात बताइए कि जर्नल वाला बच्चा जो 18 से 22 साल तक केवल वैकेंसी भर्ती देख सकता है और इस दौरान 4 साल के पीरियड में कोई उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भर्ती नहीं है, तो वो बच्चा क्या करेगा इसमें। तो होना ये चाहिए कि इसमें आयु का छूट होनी चाहिए, रिलैक्सेशन मिलना चाहिए उन बच्चों के लिए। और मैं कहता हूँ कि जर्नल की, देखिए जर्नल वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फैमिली जिनकी मजबूत है, बैकग्राउंड मजबूत है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब जैसे कि ईडब्ल्यू जारी हो गया है, ईडब्ल्यू बनवाओ तो जर्नल वाले भी आरक्षण ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं कि बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाते और जनरल से ही काउंट होते हैं, तो 1822 की एज भी हालांकि कम होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब महिलाओं की बात कर ले, पुरुष की हमने जान लिए, ये मैं पुरुषों की बात बता रहा हूँ, 18 से 22 वर्ष, 18 से 22 वर्ष जनरल और 5-5 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए, ठीक है। चलिए इसके अलावा 18 से
25 साल की उम्र 18 से 25 महिलाओं के लिए दी गई है, जनरल की महिलाओं के लिए 18 से 25, और इसके अलावा जनरल की महिलाओं के लिए 18 से 25 और प्लस 5-5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी की महिलाओं को, एससी की महिलाओं को और एसटी की महिलाओं को। यानी कि 25 के बाद 30 साल तक वैकेंसी कौन देख सकता है? एससी की महिलाएं, एसटी की महिलाएं और ओबीसी की महिलाएं वैकेंसी देख सकती हैं 18 से लेकर 30 वर्ष तक की आयु तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं। जो लास्ट हमारी वैकेंसी आई थी उसमें 1 साल का रिजर्वेशन भी दिया गया था, उसमें 1 साल की छूट दी गई थी, है ना। तो इसमें नोटिफिकेशन में लिखा भी हुआ, आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक परिस्थिति इसमें दी गई है कि नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष पात्र ना होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियां हों, 1 से अधिक पत्नियां जीवित हों, 1 से अधिक पत्नी जीवित हो, यानी कि केवल और केवल आपकी एक ही पत्नी होनी चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी एक ही पत्नी हो, तभी आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। और यह ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। दोनों कंडीशन दे दी इसमें, महिलाओं के लिए बता दिया गया है और पुरुषों के लिए भी इसमें बता दिया गया है। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण इसके पास है। यानी कि अगर किसी महिला ने ऐसे व्यक्ति शादी करी है जिसकी पहले से एक पत्नी है, या कोई ऐसा पुरुष जिसने 1 से अधिक उसकी पत्नी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और वो जीवित हो, अगर ऐसा उसने किया हुआ तो उसके लिए उसको रीजन देना पड़ेगा, यानी कि कारण देना पड़ेगा, और वो भी पुख्ता कारण, जिससे गवर्नमेंट यानी कि प्रशासन संतुष्ट हो जाए, सरकार संतुष्ट हो जाए कि हाँ तुमने क्या है तो ठीक किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। शारीरिक स्वास्थ्यता की हम बात करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्यता की। ठीक है, किसी अभ्यर्थी को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। यानी कि जो आपका सबसे पहले देखिए 3 स्टेपों में ये आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, 3 स्टेपों में भर्ती कंप्लीट होगी। पहला पेपर, फिर फिजिकल होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल में ही आपका ये देखा जाएगा कि आप इस भर्ती के लिए फिट है या नहीं, आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, आप के हाथ पैर में कोई कमी तो नहीं है, आपकी आंखों में कोई कमी तो नहीं है, आप ऊंचा तो नहीं सुनते हो, बहुत सारी बात। ठीक है, इसमें मेडिकल के दौरान ये सब देखा जाएगा और इसमें लिखा गया है। अब भर्ती प्रक्रिया की हम बात कर लेते हैं, भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, ये पॉइंट है आगे। और उसके बाद लिखित परीक्षा। देखिए परीक्षा सबसे पहले पेपर होगा, 300 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। अब इसमें लिखा हुआ है लिखित परीक्षा में देख लीजिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र पूर्ण एवं सही पाए जाएंगे। जब आप फॉर्म डालोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएंगे, केवल और केवल वही बच्चा एग्जाम में बैठेगा जिनके फॉर्म बिल्कुल सही डले होंगे और वो पात्र माने जाएंगे। ठीक है, वही जाएंगे, उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जो फॉर्म सही डालेगा उनसे अपेक्षा की जाएगी आप लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो। ठीक है, चलिए अब देखिए लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, वैकल्पिक, जिनमें 4 ऑप्शन होते हैं और एक सही होता है। ठीक है, यानी कि एक आंसर होता है, 4 विकल्प दिए जाते हैं प्रश्न के साथ में, ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब ऐसा ना समझे कि 4 विकल्प होते हैं तो एक सही होता है, ऐसे भी हो जाता है कि 4 विकल्प होते हैं, 3 सही होते हैं और एक गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब एक प्रश्न पत्र होगा, इसमें लिखित परीक्षा जो होगी 300 अंकों की होगी, 150 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, यानी कि 2 नंबर का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, वो होती है 1/4 की। ठीक है, यानी कि अगर 4 प्रश्न आपके अगर गलत हो गए तो आपका एक सही भी गलत माना जाएगा। इसमें ये इसका सीधा सीधा सा है। अब इसमें देखिए सामान्य ज्ञान आती है, सामान्य हिंदी आती है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। यानी कि मैं सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीएस आती है और हिंदी आती है। ठीक है, अब इसमें जो मैथ, आपका जो मैथ और जीएस होती है, मैथ और जीएस, उसमें 38 क्वेश्चन होते हैं मैथ के और किसके, जीएस के, और रीजनिंग और हिंदी के 37 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है दस्तावेज की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण।
अब इसमें यह है, लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि जब आप परीक्षा का आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप उसमें क्वालिफाई कर जाओगे, तो उसमें उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और वहीं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे। ठीक है, इसमें ये लिखा गया है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं अब पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक यानी कि ऊंचाई की, हाइट की मैं बात करता हूं, फिजिकल के बारे में अगर मैं बात कर लेता हूं कि क्या मांगा जाता है, तो मैं जर्नल के अगर मैं बच्चों की बात करता हूं, किसकी, जर्नल के बच्चों की, ओबीसी के बच्चों की और अनुसूचित जाति यानी कि एससी की, एससी शेड्यूल कास्ट की मैं बात कर लेता हूं, तो वो बच्चे जो इस कैटेगरी में आते हैं यानी कि केवल और केवल पुरुष की मैं बात करता हूं। अब उन पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर। कौन कौन से हैं, ओबीसी, जर्नल और एससी शेड्यूल कास्ट। इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लड़कों की जो हाइट हो वो 168 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें अदर स्टेट भी शामिल है, ध्यान करना, जो बच्चे अदर स्टेट के हैं वो जर्नल में काउंट होते हैं और जर्नल की जो हाइट होती है 168 है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति की यानी कि एसटी की मैं बात कर लेता हूं। तो एसटी के लिए 160 है यानी कि 160 सेंटीमीटर। यहां छूट दी गई है 8 सेंटीमीटर की, किसके लिए, एसटी के लिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेता हूं मैं सीना की, अगर मैं बात कर देता हूं यानी कि चेस्ट की मैं बात करूं अगर, तो ओबीसी के लिए और किसके लिए, जर्नल के लिए, ओबीसी के लिए और अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए। तो इसमें है 79 सेंटीमीटर नॉर्मल और इसके साथ में फुलाव दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर का, फुलाव के साथ 84 और नॉर्मल 79। ठीक है, 79 और 84 इसमें आपका चेस्ट होनी चाहिए। नॉर्मल फिर एक बार बता देता हूं, 79 यानी कि 79 और फुलाव यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, 84 आपका इसमें चेस्ट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की अगर मैं बात करता हूं तो 77 चेस्ट कितनी, 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए नॉर्मल खड़े होकर 77 होना चाहिए। और इसमें 77 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें मांगा गया है यानी कि 82 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी आपका होना चाहिए। किसके लिए, ये एसटी के लिए, एसटी के बच्चे यानी कि पुरुषों की मैं बात कर रहा हूँ अभी। अब चलते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ भी है टिप्पणी, आप देख पा रहे होंगे, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ये ऐसी चीज है जो आने वाले नोटिफिकेशन में चेंज नहीं होंगी, जो पहले से कंटिन्यू चला आता है। ठीक है, ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपके नहीं है तो आप अभी से तैयारी कर लें। एक चीज और इसमें बीच में थोड़ा सा कुछ समय लूंगा, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं और वो जैसे एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं या फिर ओबीसी से आते हैं और वो अपना इसमें आरक्षण लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो वो अपने कागज अभी से तैयार कर लें, क्योंकि जब भी भर्ती आती है तो वो लेटेस्ट कागज मांगते हैं इसमें, जैसे कि जाति, आपका जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, या फिर आपका क्या है, निवास प्रमाण पत्र है, ये आप अपना तैयार कर ले। और जैसे आधार कार्ड है, आपकी मार्कशीट है, यानी कि अगर आपको थोड़ा सा भी करेक्शन है, अगर कराना है तो करा लीजिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से ये वैकेंसी आ रही है, तो किसी भी प्रकार से गड़बड़ इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। महिलाओं की अगर मैं बात कर लेता हूँ ऊंचाई की, यानी कि हाइट की मैं बात करता हूँ, 152 सेंटीमीटर, ये है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी की महिलाओं के लिए। किसके लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एससी की महिलाओं के लिए। कितना, 152 सेंटीमीटर। और अगर मैं एसटी की बात करता हूं, एसटी की महिलाओं के लिए, तो 147 सेंटीमीटर किसके लिए है, एसटी की महिलाओं के लिए। ठीक है, वजन की मैं बात करता हूं, देखिए इसमें चेस्ट, महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं होती, इसमें वेट आता है। पुरुषों के लिए वेट नहीं होता, चेस्ट होती है, महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं होती, वेट होता है। तो वेट इसमें कम से कम 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम से कम की महिला नहीं अगर होगी तो उसको निकाल दिया जाएगा, यानी कि कम से कम 40 किलो तो वजन उसका महिला में होना ही चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर कितना भी हो चलेगा, ठीक है, लेकिन इससे कम अगर होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं शारीरिक दक्षता परीक्षण की मैं बात कर लेता हूं, किसकी, शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल की मैं बात कर लेता हूं। तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जो पुरुष यानी कि मेल अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 4800 मीटर की रेस होगी, 4800 मीटर की रेस होगी, जिसमें समय है 25 मिनट का।
यानी कि 25 मिनट में या इससे पहले आपको 4800 मीटर की रेस आपको पूरी करनी है। इसके अलावा अगर मैं महिला अभ्यर्थी की मैं बात करता हूं तो 2400 मीटर की रेस है और 14 मिनट का समय है। कितने मिनट का? 14 मिनट में आपको 2400 मीटर की रेस आपको लगानी है। ठीक है, चलिए चयन तथा अंतिम योग्यता सूची ये आप है, इसको देख लेना। ठीक है, अब इसकी बात करता हूं मैं आरक्षण व आयु सीमा में छूट। मैं आपको बता चुका हूं, देखिए आरक्षण की मैं बात कर लेता हूं तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 21% का रिजर्वेशन पिछली भर्ती में दिया गया था और एसटी के लिए इसमें दिया गया था 2% का और ओबीसी के लिए 27% का। ठीक है, इसमें रिजर्वेशन था लास्ट वैकेंसी में। इस बार नोटिफिकेशन आएगा तो सेम ही आएगा और हो सकता है कुछ करेक्शन हो तो मैं आपको बता दूंगा कुछ अगर बदलाव होगा। जो आयु की छूट तीनों के लिए 5 वर्ष की है, ओबीसी, एससी एंड एसटी के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। और वैसे इतना ही है। तो ये था लास्ट जो वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन। ठीक है, ये था आपका लास्ट जो वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन। आपने बहुत अच्छी तरह से देखा, आपने बहुत अच्छी तरह से उसको सुना समझा। एक एक पॉइंट हम डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि हमारा कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम बहुत ही मुश्किल से कोई वैकेंसी आती है और बहुत मुश्किल से उसको पूरा कराया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, बहुत सारी इसमें बाधाएं आती हैं, तो हमारी तरफ से ऐसा कोई भी पॉइंट ऐसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए जिसमें हमारे लिए मुश्किल बने और हमारा सपना अधूरा रह जाए। ठीक है, मैंने आपको एक एक पॉइंट इसमें बताया, एक एक पॉइंट मैंने बताया। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका फॉर्म है जो दिसंबर आपका ये चल रहा है तो दिसंबर के लास्ट वीक में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। 60,000 के समथिंग वैकेंसी है, 60,000 के समथिंग वैकेंसी है। बहुत सारे अलग अलग उसमें पुलिस में बहुत सारी वैकेंसी मैंने आपको बता भी दिया था। ठीक है, तो चलिए यही था, एक बहुत शानदार मैं गुड न्यूज़ आपके लिए लेकर आया था। सुबह सुबह अगर कोई गुड न्यूज़ मिलती है तो बहुत अच्छा होता है और यकीन मानिए दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। हैप्पी हो जाइए, खुश हो जाइए। बहुत सारे जितने भी आपकी परेशानी है, जो नेगेटिव पॉइंट है, सबको उतार के फेंक दीजिए और आज से ही तैयारी में लग जाए। आज से ही तैयारी में लग जाए, फोकस करें, बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे समय आपको नहीं मिलेगा इसमें। दिसंबर में या फिर जनवरी के लास्ट तक इसमें फॉर्म अप्लाई होंगे। जनवरी के अगर फर्स्ट वीक में भी आता है या दिसंबर की लास्ट वीक में आता है तो जनवरी तक आप मान लीजिए कि इसका फॉर्म अप्लाई होंगे और इसके 2-1 महीने के बाद में आपको पेपर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं मार्च में या फिर अप्रैल में इसका पेपर होने की पूरी संभावना है। यानी कि 3 से 4 महीने ही केवल आपको इसमें मिलेंगे। 3 महीना मान के चलिए, 3 महीने आपको मिलने हैं पढ़ाई के लिए। तो जी तोड़ मेहनत कर दिए बुरी तरीके से और अपना सिलेक्शन ले ले। बहुत ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत नॉर्मल पेपर आता है, बहुत नॉर्मल। ठीक है, जितनी मुझसे हेल्प होगी मैं आपकी हेल्प करूंगा। कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा केवल और केवल व्हाट्सएप नंबर है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7520828487। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप इस पर भी मुझे कॉन्टैक्ट करके मैसेज करके मुझसे आप बात कर सकते हैं। अपनी जो भी आपकी क्वेरी हो मेरे साथ साझा कर सकते हैं, रिप्लाई अवश्य दूंगा। केवल और केवल व्हाट्सएप के लिए है, मैसेज करना है केवल और केवल व्हाट्सएप, नो कॉल नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। और बहुत सारी जानकारी है मेरे पास, बहुत सारी जानकारी है, तो जैसे समय मिलेगा ऐसे इस वीडियो में आपको बना के आपके साथ साझा करूंगा। फिर एक बार बता देता हूं, ये चैनल नौकरी 24 है और समय समय पर मैं स्टडी से रिलेटेड भी इसमें वीडियो डालता रहता हूँ। लेकिन मेन जो पर्पज़ है हमारा वो ये है कि कोई सूचना है गवर्नमेंट भर्ती की, किसी भी स्टेट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी भर्ती आती है, उसको क्या क्या चल रहा है, वो सभी सूचनाएं मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी नौकरी 24 आपका चैनल है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने, हमारा परिवार का हिस्सा बने। यानी कि नौकरी 24 चैनल है आपका, यूट्यूब चैनल है, उसके परिवार जो है उसका आप हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो में अंत तक बने रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बेहतरीन शानदार चीज़ लेकर। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ मैं करूंगा। अगली वीडियो का इंतजार करें, बहुत ही शानदार आपका, जिसे बहुत ज़्यादा इंतजार है वो इंतजार मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो पेंडिंग डली हुई है उसके संबंध में बात करूंगा। बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, बहुत सारी न्यूज़ है, तो उसके संबंध में वीडियो लेकर आऊँगा, थोड़ी सा इंतजार करें। ठीक है, और एक चीज़ और, इसके अलावा राजस्थान की मैं बात करूँ, राजस्थान जो पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म हो चुके हैं, वैकेंसी चली है, उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, बात यहाँ सिर्फ देखो बकवास बिल्कुल करने का अपने पास कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आऊँ और अपना समय खराब करूँ और आपका भी समय खराब करूँ। जेन्युइन जो भी न्यूज़ है वो आप तक मैं मेरा पहुँचाने का काम होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।